चलो यार स्टार्ट कर ही लेते हैं। आखिर क्या है ये प्रोग्रामिंग, क्यों करनी पड़ती है हमें प्रोग्रामिंग? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि यार कौन दुष्ट प्राणी था जिसने प्रोग्रामिंग को इन्वेंट करा, एंड इसके थ्रू हम क्या क्या बड़ी बड़ी चीज कर पा रहे हैं। बताओ आयुष थोड़ा। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो यार ये जो मैं बना रहा हूँ ये है एक कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर वा। एंड कंप्यूटर वाले को हमें समझाना है कोई चीज। कंप्यूटर को हमें कुछ चीज समझानी है कि यार कंप्यूटर, ये दो नंबर है मेरे लिए इसको ऐड कर दो। मान लो वो दो नंबर है, वन और टू, जिसका आउटपुट हो है थ्री, पर कंप्यूटर को ना ही पता, कंप्यूटर को ना ही पता। तो यार हम कंप्यूटर को कैसे बोलेंगे कि दो नंबर को हमें ऐड करना है? कंप्यूटर समझता है क्या हमारी लैंग्वेज? नहीं, कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मशीन लैंग्वेज समझता है। मैक लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मशीन लैंग्वेज लिख रहा हूँ, एंड लिख रहा हूँ। ओके, तो कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जो है बेसिकली जीरो और वन के फॉर्मेट में। मतलब कि हो सकती है जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस टाइप की। क्या ये समझ में आई क्या लिखा है? नहीं, हमें समझ में नहीं आ रही। तो यार अगर हम ह्यूमन है और हम मशीन से बात करना चाहते हैं या फिर हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, तो हम ये चीज किस टाइप से कर सकते हैं? क्या हम मशीन से बात कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं मशीन से बात। इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा कंपाइलर। ओके, अभी कंपाइलर वा क्या है आयुष? तो कंपाइलर वा जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो कंप्यूटर को बता देती है कि हम उससे क्या बात करना चाहते हैं। कैसे? देखो यार, तुम मान लो बात करना चाहते हो कंप्यूटर से इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, फ्रेंच में, जर्मन में, कोई भी लैंग्वेज में। ओके, कोई भी लैंग्वेज में तुम बात करना चाहते हो। मान लो हम अभी इंग्लिश लेके चल रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर से इंग्लिश में बात करते हैं, हम कंपाइलर को वो चीज़ भेज देते हैं, कंपाइलर को वो चीज़ भेज देते हैं, और कंपाइलर आगे जाके क्या करता है? कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन कोड में। ओके, कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है टू मशीन कोड। अब मशीन कोड में कन्वर्ट करके क्या फायदा हो रहा है हमारा? हमारा ये फायदा हो रहा है कि कंप्यूटर तो समझता है ना मशीन कोड। ओके, हम भले ही नहीं समझ पा रहे, पर कंप्यूटर तो समझ पा रहा है मशीन कोड की वो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बस यही है, कंप्यूटर समझ गया तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है। अब रिस्पॉन्स तो लेकिन वो जीरो वन के फॉर्म में ही देगा। आयुष फिर क्या होगा? अरे इसमें भी हमारा कंपाइलर है ना भैया, कंपाइलर है हमारे पास। कंपाइलर क्या हो करता है? ये जीरो वन के फॉर्मेट को यहाँ पे नीचे ले जाता है, एंड इट गिव्स अस अ प्रॉपर कोड रिटर्न इन इंग्लिश। मतलब कि रिस्पॉन्स जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है इन इंग्लिश लैंग्वेज में, या तेलुगु, मराठी में, जो भी भोजपुरी लैंग्वेज जो भी आप चाहते हो उसमें ये कन्वर्ट कर देता है इसको। ओके, अब आयुष ये कंपाइलर के बारे में थोड़ा और बताओ यार। चलो ठीक है बता देते हैं। कंपाइलर जो होते हैं ना, इसके पास टोटल ऑफ सेवन फेसेस होते हैं। ओके, इसके पास होते हैं सेवन, टोटल ऑफ सेवन फेसेस। एक काम करना, वैसे तो ये अभी काम का नहीं है, कंपाइलर डिजाइन में समझोगे, पर फिर भी एक बार इसकी लिस्ट बना के दे रहा हूँ और मुझे बताना कि यार इन सेवन फेजेस का यूज क्या रहता है। जैसे कि हमारे पास होता है लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटैक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, एंड असेंबली लैंग्वेज कोड कन्वर्टर वगैरह वगैरह। हमारे पास टोटल ऑफ सेवन फेजेस होते हैं। ओके, एक बार इन सबका कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना वो सेवन सेवन फेजेस क्या होते हैं एंड इनकी वर्किंग क्या होती है। इतना सा तुम्हारा होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, चलेगा? स्टार्टिंग करिए। मजा लेना है तो होमवर्क भी साथ साथ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, सेवन फेसेस ऑफ कंपाइलर के बारे में तुम्हें मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। तो इसके पास होते सात फेसेस, ये सात फेसेस में वर्क करता है, जिसके थ्रू हम नॉर्मल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को हम कन्वर्ट कर देते टू इंग्लिश लैंग्वेज, या जो भी लैंग्वेज में जो आप समझ पाओ, बेसिक लैंग्वेज विच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। सिंपल है। प्रोग्रामिंग क्यों करते समझ में आ गई। करते क्यों है? हमें समझाना क्यों कंप्यूटर को? जैसे कि हमें समझाना है कंप्यूटर को, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि दो नंबर्स को ऐड कर दो। मान लो हमने दो नंबर लिए ए, जो हमने लिया 10, हमने एक और नंबर लिया है बी मान लो, जिसको मैंने लिया है 20। तो अगर हम इस 10 और 20 को ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास हमारे हमको नहीं आती मैथ्स, हमको नहीं आती इतनी सी मैथ्स। मान लो आप बच्चे हो, आपको नहीं आती मैथ्स, आप बोल रहे हो कंप्यूटर से या फिर कैलकुलेटर से कि यार इसको ऐड कर दो। हमें कैलकुलेटर रिस्पॉन्स देगा 30, कि 10 और 20 जोड़ के आते हैं 30। हमको मिल गया रिस्पॉन्स। हमने दी थी एक रिक्वेस्ट, किसकी रिक्वेस्ट दी थी हमने? हमने रिक्वेस्ट दी थी एडिशन की, कि इन दो नंबर को ऐड कर दो, हमें रिस्पॉन्स मिल गया। बस इसके लिए हम करते प्रोग्रामिंग। क्या यही है बस? नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बहुत कुछ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी एआई वगैरह भी का बूम भी चल रहा है, जिसमें भी बहुत सारी चीजें हो रही है। डीप सीक के बारे में एक बार बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, डीप सीक क्या है। एंड इसने चैट जीपीटी को
आपको चैट जीपीटी के लिए खतरा कैसे बन गया है, ओके, इसका रिस्पॉन्स आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी नहीं पता, बाद में फ्यूचर में और कुछ भी आ गए होंगे तो, बट डीप सीक के बारे में पता है मुझे, चैट जीपीटी के बारे में पता है, जेमिनी वगैरह, इन सब के बारे में मुझे पता है, सो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो आई होप कि प्रोग्रामिंग समझ में आ गया है। अब ये क्या है, हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है? हमें सिंपली एक कोड एडिटर की जरूरत रहेगी जिस पे हम कोड लिखेंगे। हम कोड किस पे लिखेंगे? हम कोड लिखते हैं एक कोड एडिटर पे, यही तो मैंने बोला अभी, समझे? हम कोड लिखेंगे एक कोड एडिटर पे। अब आयुष, ये कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर एक ऐसी चीज होती है जिसको जिसके ऊपर हम कोड लिखते हैं, सिंपल एज दैट। ओके, समझ में आ रही बात? तो हम यूज कर सकते हैं वीएस कोड को, हम यूज कर सकते हैं एक्लिप्स आईडी को। आईडी क्या होता है? आईडी इज बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिक आप उसमें मींस कोड लिख सकते हो एक अब आईडी को छोड़ दो, अभी अभी आईडी को छोड़ दो, पर आपको लगेगा वीएस कोड, आपको लगेगा एक्लिप्स, आपको लगेगा इंटेलिज या फिर इंटेलिजे या फिर नेटबीन्स का यूज कर सकते हो, या फिर जो जो आपको कोड एडिटर्स पता है विच इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ जावा कोड, आप उनका यूज कर सकते हो। अगर इनका यूज नहीं भी करना है तो आपके पास ऑनलाइन जीडीबी फॉर जावा इस टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, मतलब कि आप कोडिंग बिना कुछ इंस्टॉल करे भी कर सकते हो यूजिंग ऑनलाइन जावा ऑनलाइन जीडीबी, एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के इसके आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे ऑनलाइन जिसके थ्रू आप कोडिंग कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि यार वीएस कोड का इंस्टॉलेशन कैसे होगा। ओके, वीएस कोड को आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा, पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन सेटअप सब कुछ बता दूंगा मैं आपको इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वो इसके ऊपर रहेगा। क्या एक्लिप्स का बताओगे, क्या इंटेलिजेंस का बताओगे? सिमिलर, सिमिलर है, डोंट वरी, एकदम सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वीएस कोड को प्रेफर करा, वीएस कोड मैंने इसलिए प्रेफर करा बिकॉज इन वीएस कोड आप प्रोग्रामिंग सी में भी लिख सकते हो, सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हो, आप प्रोग्रामिंग इसमें जावा में भी कर सकते हो, आप इसमें पाइथन में भी आप इसमें पाइथन भी यूज कर सकते हो, आप इसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, सी हैश वगैरह वगैरह, आप सारी की सारी लैंग्वेजेस इसमें एक कोड एडिटर में यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे वीएस कोड चुना है। ठीक है, समझ में आ गया है? अब आयुष, जावा जेडीके क्या है? जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ओके, जेडीके स्टैंड करता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट के लिए। अब ये जावा डेवलपमेंट किट का आ गया, क्या आ गया आयुष? देखो यार, एक जावा डेवलपमेंट किट रहता है जहां पे जावा क्या क्या कर सकता है वो सब लिखा रहता है। ओके, जेडीके, मान लो ये जेडीके हमारे पास, जावा डेवलपमेंट किट में क्या क्या जावा कर सकता है, बेसिकली उसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है वगैरह वगैरह, ये जेडीके में लिखा रहता है। समझ गए बात को? अब जेडीके के अंदर एक और रहता है जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म इन इसकी वर्किंग आप मुझे बताओगे कि जेआरई हम किस लिए यूज करते हैं, एंड जेआरई का बेसिक यूज क्या है, कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि जेआरई क्या है एंड इसका फुल फॉर्म क्या है एंड ये क्यों हमारे यूज में आता है। ओके, ये आप बता सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वीएस कोड का इंस्टॉलेशन एज वेल एज जावा जेडीके का इंस्टॉलेशन एंड पूरा का पूरा सेटअप, कि वीएस कोड में हमें क्या क्या डालना पड़ेगा, क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करनी पड़ेगी, सब कुछ हम देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।